स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार सर्कल ऑफ कॉमर्स। हम लोग पढ़ रहे थे रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म और इसमें हम लोगों ने बहुत सारा टॉपिक कवर कर लिया था। आज हम लोगों का जो टॉपिक है, आज के लेक्चर में जो हम लोगों का टॉपिक है, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में। ठीक है बच्चों, तो हमारा आज का टॉपिक रीवैल्यूएशन अकाउंट है। रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, कैसे रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है, कब रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है, इन सारे चीजों पे आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट, देखिए यहाँ पे आपको दो वर्ड दिख रहा होगा, एक री और एक जो है वैल्यूएशन। ठीक है, री प्लस वैल्यूएशन, दो अलग अलग वर्ड को मिला करके बनाया गया है रीवैल्यूएशन। किसी भी एसेट्स और लायबिलिटी का वैल्यू हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जब कम बेस होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है और एसेट्स और लायबिलिटी का वैल्यू घटता है या बढ़ता है, उस वक्त हम लोग बनाते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। री का मतलब होता है दोबारा और वैल्यूएशन का मतलब होता है फिर से नापना। ठीक है, वैल्यूएट करना, किसको वैल्यूएट करते हैं बच्चों? एसेट्स एंड लायबिलिटीज, ये दो चीज को हम लोग वैल्यूएट करते हैं, जिसमें क्या होता है कि किसी एसेट्स का वैल्यू बढ़ता है, किसी एसेट्स का वैल्यू घटता है। जब एसेट्स का वैल्यू बढ़ता है, घटता है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में किस तरह से हम लोग शो करते हैं और साथ ही साथ हम लोग इसमें जनरल इंटरेस्ट कैसे पास करते हैं, इस टॉपिक पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जब आप रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सीख जाते हैं तो इसके बाद जो हमारा चैप्टर आएगा, जैसे कि एडमिशंस ऑफ पार्टनर्स, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर, इन सारे जगह पे आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो जब कभी कंपनी में कोई चीज चेंजेस आता है, फर्म में चेंजेस आता है, तो फिर हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। तो हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट का क्या फॉर्मेट होता है? इसमें हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट इस तरीके से लिखते हैं, कॉलम इस तरीके से बनता है बच्चों। ठीक है, हमारा यहाँ पे आता है पार्टिकुलर्स अमाउंट, ये लिखते हैं हम लोग यहाँ पे पार्टिकुलर्स अमाउंट, ये हमारा डेबिट साइड होता है और ये हमारा क्रेडिट साइड होता है। ठीक है, अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पे एसेट्स और लायबिलिटी का वैल्यू, देखिए एक बात याद रखिए, एसेट्स का वैल्यू इंक्रीज भी हो सकता है और एसेट्स का वैल्यू डिक्रीज भी हो सकता है। इन द सेम वे लायबिलिटी का वैल्यू इंक्रीज भी हो सकता है और लायबिलिटी का वैल्यू डिक्रीज भी हो सकता है। ठीक है, तो जब भी कभी एसेट्स और लायबिलिटी का वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट में डालते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर कभी भी कोई एसेट्स में लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, फिक्सचर, मोटर कार, मोटर व्हीकल्स, स्टॉक, डेटर, कोई भी एसेट्स का वैल्यू अगर इंक्रीज कर जाता है तो हम यहाँ पे लिखते हैं बाई सन्ड्री एसेट्स, जो भी एसेट्स है उसको यहाँ पर मेंटेन कर देते हैं। किस केस में बच्चों? जब इंक्रीज होता है। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं, जब एसेट्स का वैल्यू डिक्रीज हो जाता है तो हम लोग उसको कहां पे लिख देते हैं? डेबिट साइड में, ये याद रखिएगा। इसका जर्नल एंट्रीज भी हम बताएंगे आपको। ठीक है, इन द सेम वे अगर कोई लायबिलिटीज होता है और लायबिलिटीज का वैल्यू अगर इंक्रीज करता है तो डेबिट में लिखेंगे, और लायबिलिटी का वैल्यू अगर डिक्रीज कर जाता है तो उसको हम लोग क्रेडिट में लिखेंगे। ये बात आपको प्रॉपर ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर स्टूडेंट्स, कि एसेट्स और लायबिलिटी का वैल्यू कैसे बढ़ता है, कैसे घटता है। अब एसेट्स में क्या क्या किया सकता है, जैसे हमने आपको बताया, लायबिलिटी में भी क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, लोन, बहुत सारी चीजें इसमें आ सकती है। उसके साथ साथ अगर प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट अगर क्रिएट हो जाता है, क्या हो जाता है? क्रिएट हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, तो ऐसा केस में हम लोग इसको डेबिट साइड में डालते हैं, क्रिएट या इंक्रीज के केस में। ठीक है, और अगर प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट, जिसको शॉर्ट में हम लोग पीबीडी भी लिखते हैं, ये डिक्रीज हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, तो हम लोग इसको क्रेडिट साइड में डालते हैं। ऐसा करने के बाद हमारा जो सिस्टम है उस पर हम लोग फोकस करेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आइए देखिए, ये हमारा अमाउंट हो गया, ये हमने पुट कर दिया। ऐसा करने के बाद हम चेक करेंगे कि दोनों साइड में से हमारा
ज्यादा किधर आ रहा है। अगर इस साइड पे कोई कमी आता है तो यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू जो भी पार्टनर होगा ए और बी, इस पे हम लोग बांट देंगे। अगर लॉस होता है तो हम लोग इधर लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू जो भी पार्टनर होगा हम लोग उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये हमारा टॉपिक है रिवैल्यूएशन अकाउंट। सर रिवैल्यूएशन अकाउंट तो ठीक है, इसमें आपको जर्नल एंट्री पास करने बोला जा सकता है। यस, अगर आपको जर्नल एंट्री पास करने के लिए बोल दिया जाए तो हम लोग कैसे जर्नल एंट्री पास करेंगे, ये चीज आप समझिए। मान लिया जाए कि हम लोग इस पर जर्नल एंट्रीज पे डिस्कस कर रहे हैं, तो देखिए इसमें आपको 2-3-4 बात ही समझ में आ रहा है कि एसेट्स का वैल्यू बढ़ रहा है और घट रहा है, ठीक है। अगर आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट में ये पता है बच्चों कि किस तरफ हम लोग एसेट्स और लायबिलिटी को डालते हैं, घटने और बढ़ने पर किधर डालते हैं, तो आप समझ लीजिए आपके लिए जर्नल एंट्री एकदम पानी पानी है। एकदम आसानी से आप जर्नल एंट्री बना सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं कि एसेट्स का वैल्यू बढ़ गया। पहला केस में क्या है, हम यहां पे लिखते हैं व्हेन इंक्रीज, ध्यान देना बच्चों अच्छे से एकदम, व्हेन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, जब एसेट्स का वैल्यू इंक्रीज होता था, ठीक है। तो एसेट्स का वैल्यू जब इंक्रीज होता था आप किधर लिखे हैं, एसेट्स को इधर लिखे हैं, तो आप एंट्री क्या पास कीजिएगा, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। समझ में आ रहा है बच्चों, आप ध्यान दीजिए, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और अगर एसेट्स का वैल्यू घट जाता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। तो कैसे हमने एंट्री बनाया, इस तरीके से चढ़े इधर और इस तरीके से इधर। इंक्रीज के केस में हम क्या करेंगे, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, डिक्रीज के केस में क्या करेंगे हम, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर बात समझना गया ना। तो मैं आपको यहाँ पे इसको पहले मैं मिटा देता हूं और यहाँ पे 2 अलग अलग केस लिखता हूं पहले, जिससे आपको आसानी से बात समझ में आ जाए। व्हेन, पहला देखो यहाँ पे हमने लिखा इंक्रीज, इंक्रीज और डिक्रीज, बात समझ में आ रहा है बच्चों। एसेट्स का वैल्यू अगर इंक्रीज करता है, एसेट्स का वैल्यू इंक्रीज करता है तो हम एंट्री क्या पास करेंगे बच्चों, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। बात समझ में आ रही है ना, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। और अगर डिक्रीज कर जाता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, ठीक है। तो ये चीज आप अगर ध्यान में रखते हैं तो इंशाल्लाह आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा। क्लियर। तो देखो एसेट्स का एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, पहला बात क्लियर। दूसरी बात आप बात करते हैं जब लायबिलिटी का वैल्यू डिक्रीज हो जाए और इंक्रीज करे। 2 अलग अलग केस है, हम यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे भी हम लोग सेम चीज लिखते हैं बच्चों, ठीक है, ध्यान देना। व्हेन, उसको ऊपर कर देते हल्का सा, ठीक है। लायबिलिटी, अब लायबिलिटी की जब हम बात करते हैं, लायबिलिटी का वैल्यू इंक्रीज अगर करता है तो क्या एंट्री पास करेंगे, और डिक्रीज अगर करता है तो क्या एंट्री पास करेंगे, इस चीज को भी ध्यान देना, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। अभी देखो पहला मैं बात करता हूँ, लायबिलिटी का वैल्यू इंक्रीज कर दिए, इंक्रीज कर दिए तो इधर लिखे, तो हम क्या लिखेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी इंक्रीज में, और डिक्रीज करेगा तो लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। लिखे इंक्रीज में क्या लिखेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट, यहाँ पे आइए, ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू जो भी लायबिलिटी, सन्ड्री लायबिलिटीज, जितना भी लायबिलिटीज दिखेगा वो आप यहाँ पे लिख देंगे। और अगर डिक्रीज होगा तो उल्टा कर देंगे, यानी कि लायबिलिटीज को हम लोग क्या करेंगे, ऊपर करेंगे, लायबिलिटीज अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। समझ में आया बच्चों। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। उसी तरीके से अगर मान लीजिए हम लोग डिस्कस करते हैं प्रोविजन फॉर बैड डेट, अगर क्रिएट होता है, इंक्रीज होता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट, और डिक्रीज होता है तो प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर। उसके साथ साथ लास्ट में क्या आता है कि प्रॉफिट या लॉस दोनों में से कुछ भी आ सकता है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको प्रॉफिट होता है, ठीक है, अगर आपको रिवैल्यूएशन से क्या हो गया बच्चों, बनाने पर प्रॉफिट हो गया, ठीक है, प्रॉफिट और लॉस दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अगर प्रॉफिट हो जाता है तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि यहाँ पे एंट्री होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल
एंड बीएस कैपिटल अकाउंट, ठीक है, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल, जो भी पार्टनर्स है उसका नाम आएगा एस कैपिटल अकाउंट टू बीएस कैपिटल अकाउंट। समझ आ गई ना बच्चों। और दूसरी बात है, अगर लॉस हो जाता है तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा, यानी कि एस कैपिटल ऊपर आ जाएगा इस तरीके से, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट बीएस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। बात समझ में आ गई। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। आप सबसे पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, ये स्क्रीनशॉट ले लिए। दूसरा, अब आप जो है इसका भी स्क्रीनशॉट एक बार ले लें, ये एंट्री हमने कैसे पास किया है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या चीज है। पहले इसको हम इरेज कर देते हैं, ठीक है, और क्वेश्चन में हम लोग फिर डिस्कस करेंगे क्या है हमारा क्वेश्चन में। तो जैसा कि हम आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि अभी हम लोग डिस्कस करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट पे, है ना, बेसिक चीज मैंने आपको बता दिया। एक क्वेश्चन लेते हैं जिससे रीवैल्यूएशन अकाउंट को बनाया जाए, जैसे कि मैं इस क्वेश्चन को आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सारे बच्चों को दिख रहा है। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ एस एंड टी। दो अलग अलग जो है वो पार्टनर है, जिसमें मेंशन किया हुआ है कि एस और टी दो अलग अलग पार्टनर है। 31st March 2022 दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:1। दो अलग अलग पार्टनर दिख रहा है जिसमें एस और टी है, ठीक है। ये लोग कैसे बांट रहा है, 3:1। दे डिसाइड टू दैट फ्यूचर दे विल शेयर प्रॉफिट इक्वली। बाद में लोग डिसाइड करते हैं इक्वल बांटेंगे, लेकिन पहले का जो रेशियो था लोगों का क्वेश्चन में हमारा, तो हमको वो देखना है कि एस और टी दो अलग अलग पार्टनर है, ठीक है बच्चों, एस और टी है, सॉरी, है ना, तो मैंने यहाँ पे डी लिख दिया था। एस और टी दो अलग अलग पार्टनर, रेशियो कितना दिया हुआ है, 3:1 का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। अब आइए बात करते हैं एसेट्स और लायबिलिटी में। देखिए सबसे पहले लायबिलिटी में क्या दिया हुआ हमारा, क्रेडिटर है, बिल्स पेबल है, प्रॉफिट एंड लॉस है, जनरल रिजर्व है, कैपिटल है, बिजनेस प्रीमाइसेस है, फर्नीचर है, स्टॉक है, बुक डेब्ट, बिल रिसीवेबल, कैश बैंक दिया हुआ है। on the date of change in the profit sharing ratio they decided that, सबसे पहले बोला the value of business premises be appreciated by 20%। बिजनेस प्रीमाइसेस का वैल्यू 20% बढ़ गया, ठीक है। स्टॉक एंड फर्नीचर भी रिड्यूस बाय 10%। स्टॉक और फर्नीचर का वैल्यू कितना घट गया, 10% घट गया। रिजर्व 5% टू बी क्रिएट फॉर डॉटफुल डेब्ट। डॉटफुल डेब्ट से कितना क्रिएट हो रहा है, 10%, ठीक है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अब आगे का मामला को आप ध्यान से समझेंगे तो इंशाल्लाह पूरी बात क्लियर हो जाएगी। जैसे कि मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि रिवैल्यूएशन, सॉरी, इससे पहले जो मैंने आपको बताया था रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे कैसे बनेगा, वो ही यहाँ पे बोला है, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाइए। आइए हम लोग रिवैल्यूएशन के साथ शुरू करते हैं। पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिवैल्यूएशन को इस तरीके से हम लोग लिख लें, रिवैल्यूएशन अकाउंट, है ना बच्चों, ठीक है। फॉर्मेट हमने ले लिया, ठीक है। पार्टिकुलर्स, ठीक है, यहाँ पे डेबिट, यहाँ पे क्रेडिट करना, ठीक है। अब बात करते हैं, पहला जो क्वेश्चन है हमारा, द वैल्यू ऑफ बिजनेस प्रीमाइसेस अप्रिशिएट बाय 20%। बिजनेस प्रीमाइसेस का वैल्यू 20% बढ़ गया। बिजनेस प्रीमाइसेस क्या है बाबू, एसेट्स है। एसेट्स का दाम कितना है, 1 लाख रुपया, और 1 लाख रुपया होने के बाद क्वेश्चन में क्या बोला है कि 20% बढ़ गया, तो एसेट्स का वैल्यू बढ़ गया। मैंने आपको क्या बताया, अभी आपने स्क्रीनशॉट करके रखा है ना, आप इसमें स्क्रीनशॉट को पहले नोट करो। नोट करने के बाद जो फॉर्मेट जो मैंने बताया उसको नोट करो, और नोट करने के बाद फिर इस क्वेश्चन को देखो तो आपको प्रॉपर समझ में आएगा। मैंने आपको बताया कि एसेट्स का वैल्यू बढ़ेगा तो हम किस साइड लिखेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे, और मैंने आपको लिखाया भी अभी, ठीक है। तो यहाँ पे बिजनेस प्रीमाइसेस का वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बिजनेस प्रीमाइसेस। कितना परसेंट बढ़ गया बच्चों, ये ध्यान दो, 20%। तो बिजनेस प्रीमाइसेस कितना है, 1 लाख है, 1 लाख का 20%, 1 लाख रुपए का वर्किंग नोट मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है।
बिजनेस प्रीमाइसेस 1,00,000 रुपए का था, जिसमें से हमने 20% निकाला, तो जैसे 20% निकालेंगे कितना बच जाएगा, 20,000 रुपये। 20,000 का वैल्यू बढ़ गया। दूसरा क्या बोला, स्टॉक एंड फर्नीचर भी रिड्यूस बाय 10%। स्टॉक और फर्नीचर दोनों का दाम 10% गिर गया, कम हो गया। स्टॉक क्या है, एसेट्स है, फर्नीचर क्या है, एसेट्स है, दोनों का दाम तब घट गया, तो घटने पर हम लोग किधर लिखेंगे, टू स्टॉक अकाउंट एंड टू फर्नीचर अकाउंट। समझ में आ रहा ना बच्चों, ये आप ध्यान दीजिएगा। हम लोग कहां पे लिखेंगे, दोनों को डेबिट साइड में लिखेंगे। मैं प्रॉपर नहीं लिखा था, प्रॉपर लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। टू स्टॉक अकाउंट एंड टू फर्नीचर अकाउंट। स्टॉक भी घट गया और फर्नीचर भी घट गया। स्टॉक कितना है बच्चों, 80,000। 80,000 का 10% कितना निकल जाएगा, 8,000 रुपए निकल जाएगा। क्लियर। फर्नीचर कितना है बच्चों, फर्नीचर है 4,000, और 4,000 का अगर हम 10% निकालते हैं तो कितना आ जाएगा बच्चों, 400 रुपए आ जाएगा। मैंने डाल दिया। नेक्स्ट क्या हमारा दिख रहा है, अ रिजर्व ऑफ 5% टू बी क्रिएट फॉर डॉटफुल डेप्ट ऑन बुक डेप्ट। बुक डेप्ट का मतलब डेटर से 64,000 से कितना परसेंट क्रिएट हो रहा है, ठीक है। हम स्टॉक है इसका भी पहले परसेंट यहाँ पे निकाल देते जिससे कि आपको बात समझ में आ जाए। 80,000 का 10% कितना निकला बच्चों, 8,000, ठीक है। फर्नीचर जो था हमारा वो कितना था, 4,000। 4,000 का 10% कितना निकला, 400। अब बुक डेप्ट का वैल्यू कितना दे रहा है, ये भी ध्यान देना है, ठीक है। बुक डेप्ट का वैल्यू दे रहा है 64,000, और 64,000 का कितना परसेंट निकालने बोल रहा है, 5%, यानी कितना निकल जाएगा, 3,200 रुपया। और हम यहाँ पे लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट अकाउंट, ठीक है। और कितना लिखेंगे बच्चों, 3,200 रुपए हम यहाँ पे डाल देंगे, और यहाँ पे मामला हो गया खत्म। अब क्या करो, जोड़ो। देखो यहाँ पे जोड़ने पर 8 3 11,600 रुपए आ रहा है ना। शॉर्ट में अगर हम बात करते हैं 11,600 रुपए टोटल आ रहा है, इधर कितना आ रहा है, 20,000। चूंकि ज्यादा इधर दिख रहा है हमको, यहाँ भी 20,000 लिख दिया। 20,000 में से इस 11,600 रुपए को 1 2 3 तीनों को जोड़ो तो 11,600 रुपए। तो माइनस करने के बाद वैल्यू कितना बच रहा मेरा, 8,400। ये 8,400 रुपए को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, और यहाँ पे लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, कौन कौन पार्टनर है, एस और टी। ये 8,400 को हमको बांटना है किसमें किसमें, एस में और टी में बांटना है। तो कौन से रेशियो में बांटना है बच्चों, 3:1 में, यानी कि 3/4, और यहाँ पे हो जाएगा 1/4। बात समझ में आ गया। 8,400 को हम लोग बांटे हैं एस और टी में, कौन सा रेशियो में, 3:2 में, 3:1, इसीलिए 3/4 एंड 1/4। तो यहां से अगर हम कैंसिल करते हैं तो आपका निकल जाएगा 6,300, और यहां से अगर हम कैंसिल करते हैं तो यहाँ पे निकल जाएगा आपका 2,100। 6,300 और यहाँ पे आपका 2,100। यही आपका जो टोटल फिगर को यहाँ पे लिख सकते हैं आप लोग 8,400। लेकिन इसको आपको लिखने का जो तरीका है ना बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इतना ज्यादा नीचे नहीं लिखना आपको है। आपको करना क्या है ना, एस और टी को यहीं पे लिखना है। एस का कितना है, 6,300 आया ना, पहले मैं इरेज थोड़ा सा कर दे रहा हूँ, ठीक है। एस का हम यहाँ पे लिखते 6,300 और यहाँ पे लिखते 2,100, दोनों को मिला करके 8,400 रुपए में, ठीक है। क्लियर स्टूडेंट्स, तो यही मैं आपको बात बताना चाह रहा था। अब ध्यान से इसका एंट्री पास करना चाहे तो कर सकते हैं। इसका एंट्री सबसे पहले होगा बिजनेस प्रीमाइसेस, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए ले लिया आप लोग, ओके। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, हालांकि इसमें तो देखिए सिर्फ यही बात बनाने बोला, रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाने बोला, एंट्री पास करने के लिए नहीं कहा गया। लेकिन अगर आप चाहें तो एंट्री पास कर सकते हैं। इसमें पहला एंट्री होगा बिजनेस प्रीमाइसेस अकाउंट डेबिट, ध्यान दीजिए, बिजनेस प्रीमाइसेस अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन अकाउंट, ठीक है। दूसरा एंट्री होगा रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट, रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट अकाउंट, रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट में जो एस और टी है, मतलब रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, टीएस कैपिटल अकाउंट। क्लियर। तो ये हमारा जो था रिवॉल्यूशन कैसे बनेगा ये हमने आपको बता दिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रिवॉल्यूशन अकाउंट के साथ साथ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट कैसे करते हैं वो चीज करेंगे। तब तक के लिए आप इसको अच्छे से देख लीजिए, ध्यान दीजिए, और अगर कोई कंफ्यूजन लगे तो हमें बताइए, कमेंट्स में बताइए, जिससे कि आपका प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। ओके स्टूडेंट्स, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।